हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एसके एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना इधर उधर के बातें किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय के प्रमुख 4 स्रोतों के बारे में। जो प्रमुख 4 स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। तो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा स्रोत है विदेशियों का वितरण और चौथा स्रोत है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये 4 स्रोत हैं जो कि भारत के प्राचीन इतिहास हैं। तो सबसे पहले जानते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों, भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है वेद है, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है और ये इन्होंने 4 वेद के बारे में बताया है। सबसे पहला था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था सामवेद और चौथा था अर्थवेद। दोस्तों, हो सकता है आप इनके बारे में जानते होंगे, जानते हैं तो ठीक है। दोस्तों, यहीं से क्लियर ये भी हो जाता है कि वेद कितने हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। अब सबसे पहले जानते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? तो दोस्तों, ऋग्वेद जो है वो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति। सूक्त क्या होती हैं? वल्लीखे पाठ में 11 सूक्तियों का समूह होता है। ये 1028 सूक्ति एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाला ऋषि को हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में इतना कुछ है। अब आगे जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 8वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? सोमदेव का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल में जो है क्या है? हस्तलिखित रचनाओं का लिखा गया। हस्तरचित जो है रचनाओं से लिखा गया है 8वें मंडल को। आगे है चतुष्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो ये 4 वर्गों में बांटा गया था मनुष्यों को। अब थोड़ा नोट जान लेते हैं। नोट क्या है? धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों के बारे में स्थित है। इस स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार से स्पष्ट विभेद करता है। अब जानते हैं दोस्तों ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में वर्तमान प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो इस समय जो प्रचलित है, इसमें ईसाई धर्म के जन्म वर्ष कल्पित हैं। इस पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, BC बिफोर द बर्थ ऑफ जेसियस क्रिस्टी। जो जेसियस क्रिस्टी थे, इनके जन्म से पहले का जो समय था वो था ईसा पूर्व। और इनके जो मतलब पूर्व क्या होता है? उसकी उल्टी गिनती, उल्टी दिशा में गिनती। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब इनके जो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय था वो ईसा पूर्व था और उनके जन्म के बाद था ईस्वी लग गया, तो ईस्वी माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म तिथि आरंभ हुआ सन या ईस्वी कहलाता है जन्म के बाद। इसके संक्षेप में लिखा गया है ई को ईस्वी कहते हैं। ये लैटिन भाषा में AD भी लिखा जाता है। AD यानी एनॉल डोमिनी का आर्थिक शब्द है इन द ईयर ऑफ ओल्ड जेसिस क्रिस्ट। आगे दोस्तों, वामनावतार के 3 पंगों में प्रचलित है ये ऋग्वेद।
दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। अब इसके बारे में नोट थोड़ा जान लेते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण के स्थान है। अब जानते हैं दोस्तों यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या है? शास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन होता है, यजुर्वेद कहलाता है। इसके जो पाठकर्ता को अध्युत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अयुध्य कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अब दोस्तों जानते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद क्या है? सामवेद यह गाई जा सकने वाली रचना का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अर्थवेद के बारे में। अर्थवेद क्या है? अर्थवर ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रसिद्धि, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विषयों के संबंध, मंत्र तथा समय, मनुष्यों के विचारों, विसर्जों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ये अर्थवेद में इतना सारा है। दोस्तों पुराण संबंधित वंश विष्णु पुराण, मौर्य वत्स में पुराण, आंध्र सातवाहनी, पुराण गुप्त वंश, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं अर्थवेद में। इसमें जो दोस्तों इसमें सभा एवं समिति को प्रजाति को दो पुत्रियां कहा जाता है। अब इसके बारे में नोट्स जान लेते हैं। नोट्स क्या है इसके बारे में? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? अर्थवेद है। दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो अथर्ववेद है ये। तो याद रखिएगा इस बात को। सॉरी दोस्तों वेदों को भली भांत समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। इसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरूपण तथा छंद, ये 6 वेदों के लिए समझने के लिए ये वेदांगों की रचना की गई है। भारतीय इतिहास कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विचरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोहमर्ष हैं अथवा इनके पुत्र उद्गव को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मण और भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब नोट्स इसके बारे में भी है। पुराणों के मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक है। पुराणों में जो देखा होगा आपने, विष्णु पुराण या जो भी देखा है, तो उसमें सबसे पहला था रामायण महाभारत में सबसे पहला था मत्स्य पुराण। जो श्री कृष्ण थे सबसे पहले उन्होंने मत्स्य का जो है मत्स्य के रूप में जन्म लिया था और उन्होंने ये वेश रख के पृथ्वी पर आए थे। तो पहला पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी पहले, वे पुराण सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किए जाते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख दोष बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आगे है स्मृति ग्रंथ थे, इसमें सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। जातक के बुद्धि पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनताय का प्रमुख ग्रंथ वस्तु कथा है, जिनमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसी लगी? आज की इस वीडियो में हमने बात की है जो भारत के प्राचीन
ग्रंथ थे उनके बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसी तमाम वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।